कि इससे पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 5, 6, 7 के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आपको एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। अच्छा बताइए आर्टिकल 5 में क्या कहता है, बताइए आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है जो संविधान लागू होने से पहले जो भारत में थे व्यक्ति उनको हम नागरिकता दे देंगे। आर्टिकल 6 क्या कहता है, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनको हम क्या करेंगे, नागरिकता दे देंगे। और उसका भी कोई ना कोई कंडीशन था, वो कंडीशन मैंने आपको वीडियो में बताया था। जो लोग वीडियो नहीं देख रखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आर्टिकल 7 कहता है जो लोग पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत आए उसे कहते हैं, आर्टिकल 7 को कहते हैं घर वापसी। ठीक है, तो जो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर वापस भारत आए तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9, 10 और 11 के बारे में। फिर आपकी नागरिकता चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नागरिकता आर्टिकल कितने से कितने तक था, तो आप कहोगे सर आर्टिकल था 5 से 11 तक। कितना था, 5 से 11 तक था। भाग कितना था नागरिकता का, तो आप कहोगे सर भाग 2 था। भाग क्या है, 2 है। भाग 1 में क्या था, भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक था और भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 8 के बारे में। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 कहता है, देखिए आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो लोग भारत से विदेशों में रह रहे हैं, भारत से जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनकी नागरिकता कभी खत्म नहीं होगी। कब तक, जब तक वो 7 वर्षों तक वहां तक रहते। 7 वर्षों तक से अधिक अगर रह गए तो वहां की नागरिकता क्या, यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी उनको बताना पड़ेगा बार बार कि भैया हम क्या हैं, जिंदा हैं, हम क्या हैं, जिंदा है। तो देखते हो आप कभी भी देखोगे तो जो विदेश लोग रहते हैं ज्यादा 5 साल 6 साल रहते हैं, फिर वापस घर चले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो सिद्ध कर देते हैं बैंक से पैसा निकाल के, आया तो ओट दे के कि भैया हम क्या हैं, जिंदा है। क्लियर है। तो आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो लोग भारत से विदेशों में रह रहे हैं, यानी भारत से कहीं बाहर रह रहे हैं, भारत देश में नहीं रह रहे हैं, भारत से कहीं बाहर रह रहे हैं, उनकी नागरिकता भारत की खत्म नहीं होगी। समझ में आ गया, भारत से विदेशों में रह रहे हैं उनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। 9 कहता है कि जो लोग अगर विदेश में रह रहे हैं, 8 तो आपने पढ़ा अभी कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं, अरे भाई विदेश आप क्या करने जाते हो, कभी घूमने जाते हो या तो कोई लड़का पढ़ने जाता है, तो क्या उनकी नागरिकता खत्म हो जाती है, नहीं खत्म होती है। 9 कहता है कि जो लोग अगर विदेशों में रह रहे हैं, अगर वहां की नागरिकता वो ले रहे हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म। उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, सटलता गईला, सटलता गईला। यानी अन्य किसी विदेश की नागरिकता लेते ही भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अन्य किसी और देश की नागरिकता लेते ही भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट में, क्या लिखा है, आर्टिकल 8 में लिखा है कि भारत से अगर बाहर आप किसी अन्य देशों में रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी। आर्टिकल 9 लिखा आप मैंने कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करते ही भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 क्या कहता है, नागरिकता बनाए रखने का अधिकार आपका खुद का है। आप ऐसा कोई काम ना कीजिए कि आपकी नागरिकता क्या कर ली जाए, छीन ली जाए आपसे। आप ऐसा देशद्रोही काम मत कीजिए कि आपकी नागरिकता क्या कर ली जाए, छीन ली जाए। समझ आ रहा है ना। तो नागरिकता बनाए रखने का अधिकार आपको खुद का है कि नहीं है, है। आपका खुद का अधिकार है नागरिकता बनाए रखने का अधिकार। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित जितने भी नियम कानून होंगे, नागरिकता में जितना भी संशोधन करना होगा, जो भी नियम कानून बनाएगा संसद बनाएगा। कौन बनाएगा, संसद। ना उस किसी राज्य के पास ये अधिकार है और ना ही अन्य किसी और के पास अधिकार है। केवल किसके पास अधिकार है, ओनली फॉर संसद। किसके पास, संसद। तो नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा, केवल संसद बनाएगा और कोई नहीं बना सकता। तो नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। क्लियर है। अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम आया। देखिए कई बार नागरिकता में संशोधन हुए, कई प्रकार के संशोधन हुए। एक 1955 का संशोधन आया। नागरिकता संबंधी संशोधन कौन लाएगा, संसद। कौन लाएगा, संसद। क्योंकि नागरिकता में संशोधन कौन कर सकता है, केवल कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। तो 1955 का संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम आया। ठीक है ना, क्या हो, कुछ हुएगा, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम आया कब, 1955, जिसमें बताया गया कि हम नागरिकता किस तरह ले सकते हैं। अब मान लो अगर तुम किसी विदेश के कहीं के रहने वाले हो, कहीं विदेश के, भारत के रहने वाले नहीं हो, कहीं विदेश से रहने वाले हो, तो तुम्हें भारत की नागरिकता लेनी है। कहाँ की लेनी है, भारत की नागरिकता। तो क्या किस किस आधार पे तुम भारत की नागरिकता ले सकते हो, वो 1955 के अधिनियम में बताया गया है। 1955 का जो संसद अधिनियम लाया, एक्ट लाया, उसके थ्रू बताया गया कि भारत में नागरिकता ग्रहण करने के कितने अधिकार, कितने तरीके हैं, 5। कितने तरीके हैं, 5। जन्म के आधार पर, अगर तुम्हारा भारत में जन्म हुआ है तो तुम भारत की नागरिकता ले सकते हो। समझ में आ गया। यानी तुम्हारा भारत में जन्म हुआ, विदेश में जाके रह रहे हो और फिर से तुम भारत में आके तुम अपना नागरिकता ले सकते हो। वंश के आधार पर, अगर तुम्हारे दादा दादी
मौसा मौसी, फूफा फूफी, नाना नानी, अगर कोई भी भारत का व्यक्ति है या माता पिता में से कोई एक भारत का व्यक्ति है, अगर यहाँ का भारत का निवासी है, तो तुम अगर विदेश में रह रहे हो, विदेश की तुम्हारे पास नागरिकता, तो वहाँ की नागरिकता खत्म करके तुम भारत की नागरिकता ले सकते हो। किसके आधार पे? वंश के आधार पे। तीसरा कहता है पंजीकरण के आधार पे, पंजीकरण करा के तुम नागरिकता ले सकते हो। यानी तुम किसी विदेश के रहने और निवासी हो, अब यहाँ भारत में आओगे तो भारत में तुमको कम से कम 10 वर्षों तक रहना पड़ेगा, फिर पंजीकरण करा के तुम अपना यहाँ की नागरिकता ले सकते हो। फिर कहता है देशीकरण के हिसाब से। किसके हिसाब से? देशीकरण। अब देशीकरण का मतलब क्या है कि तुम किसी भी देश के नागरिक नहीं हो, तुम्हें भारत की नागरिकता लेनी है, तो तुम यहाँ पे भारत की नागरिकता आकर ले सकते हो। तुम्हें अच्छा सा क्या कहते हैं, किसी एक साहित्य लेखन का ज्ञान होना चाहिए और कम से कम तुम्हें भारत में 10 वर्ष तक रहते हुए होना चाहिए। यानी कि तुम किसी विदेश के हो और कम से कम तुमको 10 वर्षों तक भारत में रहे हो और तुम किसी एक साहित्य का ज्ञाता हो, जैसे कला में तुम अच्छे हो, ठीक है, क्रिकेटर हो, मैंने कहीं के भी अच्छे मैंने साहित्य के कला के बारे में जानते हो, तो देशीकरण के हिसाब से तुम नागरिकता ले सकते हो। पांचवा है कि किसी भी भूभाग को अगर भारत में मिलाया जा रहा है तो तुम्हें नागरिकता दे दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है, 1975 में जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, तो क्या सिक्किम के सभी लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी? दी जाएगी। सिक्किम के सभी व्यक्ति को क्या की जाएगी? नागरिकता दी जाएगी। अगर हम किसी जैसे भविष्य में कभी पाकिस्तान को हम मिलाते हैं, तो क्या पाकिस्तान के लोगों को हमें भारत की नागरिकता देनी नहीं पड़ेगी? देनी पड़ेगी ना। तो किसके द्वारा दोगे? किसी भूभाग को भारत में मिलाने का अधिकार पे दोगे कि हाँ भाई हमने इस भूभाग को भारत में मिलाया है, इसीलिए वहां के लोगों को हम नागरिकता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे गोवा 1987 में, पहले गोवा भारत का भाग नहीं था, 1987 में गोवा को मिलाया गया भारत में, तब उसको नागरिकता दी गई है। समझ में आ गया वहां के लोगों को? ठीक है, तो नागरिकता ग्रहण करने के कितने तरीके हैं? 5। ये पांचों याद करके रखना है, क्योंकि बड़े बड़े एग्जामों में पूछ लेता है इनमें से कौन सा नहीं है जो हम क्या कहते हैं, जिसके द्वारा हम भारत में नागरिकता नहीं ले सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो एक आता है ऑप्शन ज्यादा करके, एकदम फेवरेट ऑप्शन है, कहता है कि किसी भारत के किसी बैंक में पैसा जमा करके, यानी किसी भारत के बैंक में पैसा जमा करके हम नागरिकता ले सकते हैं। कई बार ऐसा ऑप्शन आता है, तो वो कभी नहीं होगा। केवल यही 5 तरीके हैं जिसके द्वारा तुम भारत में नागरिकता ले सकते हो। इसमें ये भी बताया गया, 3 तरीके बताएगा कि आप भारत की नागरिकता कैसे छोड़ सकते हैं। भारत की नागरिकता भी छोड़ने का इसमें नियम बताएगा। कितने तरीके हैं? 3। अपना खुद से त्याग करके, परित्याग करके, यानी खुद त्याग कर दो कि हमको भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, यानी परित्याग कर दो। तीसरा कहता है कि खत्म करके। खत्म कैसे करोगे? किसी देश, अन्य देश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक अपने आप ही खत्म हो जाएगी। यानी कि अन्य किसी देश की नागरिकता लेने के बाद भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। वंचित करके, ये तुम्हें क्या कर सकता है? संसद तुम्हें क्या कर सकता है? वंचित कर सकता है। क्या कर सकता है? वंचित। गृह मंत्री तुम्हें क्या करेंगे? वंचित कर देंगे, कहेंगे कि भैया ये भारत के लायक नहीं है, तुम कोई देशद्रोही काम कर दो। अगर भारत की नागरिकता तुम्हें खत्म करनी है तो तुम क्या कर दो? कोई देशद्रोही काम कर दो, तुम्हें वैसे ही नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। पर खुद बताओ, एक चीज बताओ, एक थोड़ा सा सोच के बताना। हाँ पीछे टुनटुन, सोच के बताओ, अगर तुम्हारी नागरिकता खत्म कर दी जाए, और नागरिकता का तुम्हें भारत के नागरिक तो क्या साक्ष्य है? तुम्हारे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड है तभी तो भाई तुम भारत के नागरिक हो, एक प्रकार से एक साक्ष्य है। तो खुद बताओ, अगर तुम्हारी नागरिकता हम खत्म कर दें, अगर तुम्हारी हम नागरिकता क्या करते हैं? खत्म कर दें, हम नहीं करेंगे, संसद करेगा। अगर खत्म कर दे तो तुम क्या भारत में किसी लायक रहोगे? भीख भी मांगने जाओगे ना कॉलोनियों में, तो कहेगा कि आधार कार्ड दिखाओ, कहाँ का हो? रहेगा ही नहीं। कहीं खाता खुलवाने जाओ तो कहेगा आधार कार्ड दो, राशन लेने जाओगे तो आधार कार्ड दो, कहीं कमाने भी जाओगे ना, फैक्ट्री में भी लोगोगे तो कहेगा आधार कार्ड दो, और कहीं आप मजदूरी भी करने जा रहे हो ना, तो वहां पे भी कह रहा है आधार कार्ड दो। हाँ, कैसा अपने दूसरा देश को कहेगा कि आ जाओ, ऐसे इतना जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा कुछ। तो अब खुद बताओ, ऐसा बताओ, अगर कोई ऐसा कोई कांड करे, जैसे बलात्कार वाले काम हो गए, माने कि ऐसे ऐसे नीच लोग काम करते हैं, अगर उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाए तो कितना अच्छा होगा। सजा, तड़प तड़प मरेगा, एक एक दिन तड़प तड़प के मरेगा वो कई हजार करोड़ बार मरेगा। बात सही है कि नहीं टुंटू? रोज दिन भर मरेगा, खाए बिना मरेगा, भीख भी कोई नहीं देगा उसको। समझ में आ रहा है ना? ऐसी स्थिति है। चलो एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट। नागरिकता आर्टिकल कितने से कितने तक? 5 से 11। नागरिकता किस भाग में बताया गया है? 2 में। आर्टिकल 8 क्या कहता है? भारत से अगर कहीं बाहर रह रहे हैं तो उसकी नागरिकता खत्म
नहीं गधा नहीं होगी। आर्टिकल 9 कहता है अगर विदेश में अगर कोई नागरिकता ले लेता, अन्य किसी देश की नागरिकता ले लेता तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 10 कहता है कि नागरिकता बनाए रखने का अधिकार तुम्हारा खुद का है। 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकता है। क्या विधानमंडल का है, विधानमंडल क्या, हाँ विधानमंडल का है अधिकार बनाने का, राज्य में विधानमंडल होता है, क्या विधानमंडल बना सकता है नागरिकता से कानून, नहीं बना सकता, केवल संसद बनाएगा। ठीक है। 1955 में संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया जिसमें 5 तरीके बताए नागरिकता ग्रहण करने के। कौन कौन से, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और किसी भूभाग को मिलाकर। और भूभाग से कितने राज्यों को मिला के बनाया गया है, 2। एक सिक्किम के सभी जनताओं को नागरिकता दी गई। 1955 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। ठीक है। 1987 में गोवा को मिलाया गया था। ठीक है। 1975, 55 नहीं 1975। ठीक है। नागरिकता छोड़ने का कितने तरीके हो सकते हैं, 3। एक तो अपने आप त्याग दो, या तो कोई अन्य देश की नागरिकता ले लो, भारत की नागरिकता वहीं खत्म हो जाएगी। तीसरा कोई ऐसा कांड कर दो कि नागरिकता वहीं खत्म कर दे संसद। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है।